अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा रिमेनिंग साउंड पर जो टॉपिक चल रहा था वो रिमेनिंग रह गया था, वो हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ईयर जो उनसे होते हैं वो लो पिच साउंड जो उनसे हेयर कर सकते हैं वो हमारे पास होती है 20 हर्ट्स, और जो यंग होते हैं यंग एज में वो हाई पिच साउंड हेयर कर सकते हैं वो हमारे पास होती है 20,000 हर्ट्स। अब जैसे जैसे हमारे पास उनकी एज जो उनसी है वो ज़्यादा होती जाती है, एबिलिटी सुनने की एबिलिटी कम होती जाती है। अब डॉग्स जो उनसे होते हैं उनकी एबिलिटी जो उनसी है इंसानों की निस्बत वो ज़्यादा साउंड जो उनसी है ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी हेयर कर सकते हैं। अब डॉग जो उनसे हैं वो डिटेक्ट करते सकते हैं साउंड को 20,000 हर्ट्स तक। और डॉग्स क्या करते हैं, एक डॉग जो उनसा है वो हाई पिच साउंड रिलीज करता है और दूसरा डॉग जो उनसा है वो हाई पिच साउंड को सेंस कर सकता है, जो कि और उस हाई पिच साउंड को जो कि ह्यूमन ईयर के लिए बिल्कुल एक साइलेंट होती है, यानी कि ह्यूमन ईयर को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, लेकिन एक डॉग जो उनसा होता है वो दूसरे की हाई पिच साउंड जो उनसे है वो हेयर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सेंसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो सेंसेस होते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, बैलेंसिंग को कहते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक अब हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक हमारे पास रिसेप्टर वो होते हैं जो सेंस कर सकते हैं मूवमेंट को एक ही प्लेन के अंदर, या वो हॉरिजॉन्टल हो या वो वर्टिकल हो। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक होते हैं वो सेंस कर सकते हैं, ये डायनामिक रिसेप्टर सेंस कर सकते हैं रोटेशन, एंगुलर एंगुलर या रोटेशनल, एक ही बात होती है, यानी कि पूरी रोटेशन के अंदर होती है, और ये जो सी होती है हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं स्किन सेंसर्स ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई। अब हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए स्किन सेंसर्स होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि पेयर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है डैमेजिंग स्टिमुलाई का मतलब होता है कि ये क्या होता है, ये या वो कोई भी वो स्टिमुलाई जो हीट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद वो रिसेप्टर जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं हीट को, कोल्ड को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी मैकेनिकल डैमेज को। उसके बाद आ जाता है इरिटेटिंग केमिकल को, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हमारे पास ये सारे डैमेजिंग स्टिमुलाई हैं। अब ये क्या, ये जो हमारे पास स्किन सेंसर्स होते हैं, ये पेन रिसेप्टर जो सा होता है वो इन सबको डिटेक्ट करता है। पेन रिसेप्टर जो सा है वो किसके ज़रिए डिटेक्ट करते हैं, एक नर्व एंडिंग होती है और वो प्रेजेंट होता है बॉडी मैमल्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ ब्रेन और इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, और बाकी पूरी बॉडी के ऊपर मैमल्स की प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इनको हम लोग क्या कहते हैं, नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। नोसिसेप्टर किस किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, स्वेयर हीट को, कोल्ड को, साथ में हमारे पास इरिटेटिंग केमिकल्स अगर कोई एयर के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई को अफेक्ट वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे ये सब क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा और ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रीट करेगा। इंटरप्रीट का मतलब होता है उस पर काम करके आगे जो उनसे मैसेज ट्रांसफर करेगा। और हमेशा जो इन सब चीज़ों का ज़्यादातर रिस्पॉन्स क्या होता है, या पेन होती है या इचिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि अभी तक इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है नोसिसेप्टर का, ये और इसकी पूरी फिजियोलॉजी है कि ये किस तरह काम करता है, वो अभी तक अननोन है, अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सके कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किन सेंसर ऑफ हीट एंड कोल्ड, यानी कि स्किन क्या करती है, हॉट टेम्परेचर को और कोल्ड टेम्परेचर को किस तरह डिटेक्ट करती है। अब उन्होंने कहा इसके लिए थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस पे और डर्मिस पे। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे हमारे पास डर्मिस होता है। तो थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा ये क्या होती है, नर्व एंडिंग बनी होती है। नर्व एंडिंग बनी होती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोल्ड और हीट दोनों, कोल्ड को यानी कि सर्दी को और गर्मी को, दोनों को डिटेक्ट करने के लिए डिस्टिंक्ट एरिया प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर, यानी कि अलग अलग एरिया प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही एरिया कोल्ड को भी डिटेक्ट करे और हॉट वेदर को भी डिटेक्ट करे। उन्होंने कहा है कि जो कोल्ड होता है वो कहाँ, वो हमारे पास होता है, वो डिटेक्ट करता है, जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं अगर बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ह्यूमन का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा नीचे होगा वो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, तो कोल्ड रिसेप्टर उसे डिटेक्ट करेंगे। और अगर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, जैसे हमारे पास आ जाता है 48 डिग्री सेल्सियस वगैरह, तो फ़ौरन कौन डिटेक्ट करेंगे, हॉट रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, वो स्पॉट्स बॉडी के ऊपर जो कोल्ड को और हॉट रिसेप्टर को डिटेक्ट कर रहे होंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड एंड वार्म स्पॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा मटेरियल कंसंट्रेटेड इन कांटेक्ट विद स्किन
नीड नॉट टू बी हॉट और कोल्ड टू प्रोड्यूस टेम्परेचर चेंज। उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हैं, हमारे साथ कोई भी चीज़ टच कर रही है वो ठंडी या गर्म होगी तो ही हम लोग कहें, अगर वो हॉट है तो हम लोग कहें कि हमारी बॉडी जो सी है वो टेम्परेचर डिटेक्ट करे, अगर वो ठंडी है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करे। उन्होंने कहा ये इसके मटीरियल पे भी डिपेंड करता है। मटीरियल पे कैसे डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने स्किन के साथ दो चीज़ों को टच किया, मेटल को टच किया और साथ में वुड को टच किया, मेटल को और लकड़ी को। हमें पता है मेटल क्या करता है, ज़्यादा जो है वो क्या होता है, वो वेदर के अंदर कोल्ड वेदर के अंदर ज़्यादा ठंडा होता है, जबकि वुड जो सी होती है, लकड़ी कोल्ड वेदर के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। तो ये क्या करता है, जब ये हम लोग अपनी बॉडी के साथ, स्किन के साथ मेटल को अटैच करते हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन हीट को। तो ये एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, जिसकी वजह से हमें ठंड फील होगी। तो इसके कंपैरिजन में ज़रूरी नहीं है कि मेटल ठंडा हो, लेकिन वो हमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली सर्दी फील होती है। जबकि हमारे पास जो वुड होती है, वुड को जब हम लोग स्किन के साथ प्लेस करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वुड जो सी होती है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगी, बहुत ही ज़्यादा कम एज़ कम्पेयर टू मेटल, ना होने के बराबर। इस वजह से हमारी बॉडी को ये बिल्कुल वुड मेटल की निस्बत ज़्यादा वार्म लग रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट किस तरह करते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेटल स्नेक और पिट वाइपर। पिट वाइपर जो से होते हैं, इनके पास पिट ऑर्गन्स होते हैं, दोनों के पास, रेटल स्नेक के पास भी और पिट वाइपर के पास भी, ये दोनों स्नेक ही होते हैं। इन दोनों के पास हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो पिट ऑर्गन्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये फेस के दोनों साइड्स पे, बिटवीन आई एंड नोस्ट्रल, यानी कि जो उसकी आइज़ होती हैं और नोस्ट्रल होती हैं उसके मिड वाले एरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, और ये प्रेजेंट किस तरह होते हैं? उन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, एक पिट जो उनसे होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे डिप्रेशन बना होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है अंदर करके थोड़ा सा ये एरिया, बाकी उनकी निस्बत क्या होगा, थोड़ा अंदर हुआ होगा। उन्होंने कहा जो डिप्रेशन होगा उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर सेल। और रिसेप्टर सेल को कवर किसने किया होता है? उनके ऊपर जो उनसे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी एपिथेलियम ने कवर किया होता है। अब सेंसरी एपिथेलियम फ़ौरन क्या करते हैं, सेंस करते हैं टेम्परेचर चेंज को, और मैसेज जो है वो आगे पहुंचा देते हैं। अब इन्होंने कहा फंक्शन क्या होता है पिट ऑर्गन का? पिट ऑर्गन का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो पिट वाइपर्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वार्म ब्लडेड जो सा ऑर्गेनिज्म होता है वो इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो इन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये वार्म ब्लडेड है और ये इनका प्री है, तो ये फ़ौरन उसको कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि ये दूर से फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं किसी भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को। अब ये क्लास हमारे पास डिप्रेशन बना होता है, ये हमारे पास यूं डिप्रेशन बना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पिट मेम्ब्रेन होगी और ये लिप्स ऑफ पिट लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है पिट ऑर्गन। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं स्किन सेंसर्स ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई। अब मैकेनिकल स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? ये किस किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? टच को, प्रेशर को और साथ में वाइब्रेशन को, तीन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैकेनिकल सेंसर रिसेप्टर जो उनसे होते हैं वो तीन चीज़ों को सेंस कर रहे होते हैं। एक होता है लाइट टच को, जब लाइट टच करती है। एक होता है टच प्रेशर को, जब कोई चीज़ टच करती है और प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट टच को। इन्होंने कहा रिसेप्टर ऑफ लाइट टच जो उनसे होते हैं वो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होते हैं, इन्होंने कहा ये क्या होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, ये नर्व एंडिंग पे होते हैं। और दूसरा ये क्या होता है हमारे पास, उन्होंने कहा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं और ये तीन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, पेन को, थर्मल को और लाइट को, यानी कि पेन को, थर्मल यानी कि हीट को और लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे जो उनसे हमारे पास लाइट टच रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास होते हैं टक्टाइल कॉर्पस्कल होते हैं, या फिर हमारे पास होते हैं लिसनर कॉर्पस्कल होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं बल्ब ऑफ, हमारे पास क्राउस आ जाते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये बॉडी की डर्मस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये फिजिकल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिजिकल स्टिमुलाई यानी कि पोजीशन चेंज को, यानी कि ऑर्गेनिज्म जैसे ही पोजीशन को चेंज करेगा तो हमारे पास ये फ़ौरन मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे ब्रेन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थर्ड नंबर पे पेसिनियन कॉर्पस्कल है, और साथ में हमारे पास हम इनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ रेफेनी भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट गर्ल्स 4 नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं विब्रिसी। विब्रिसी जो उनसे होते हैं ये सेंसरी हेयर्स होते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनकी ये जो उनसे सेंसरी हेयर्स होते हैं इनकी बेस के ऊपर ब्लड सीनस। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब ये हमारे पास ऊपर हेयर्स हैं, हेयर्स की बेस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास नीचे प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट है हमारे पास ब्लड सीनस। अब क्या करेगा? हेयर फ़ौरन डिटेक्ट करेगा और मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, और ये ब्लड सीनस क्या कर देंगे? फ़ौरन ब्रेन तक नर्व इम्पल्स लेके जाएंगे।
अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, स्टार्ट हो रहा है सोनर। सोनर किसके अंदर होता है? बैट्स के अंदर होता है। ये केव डिवेलिंग बर्ड्स के अंदर होता है, वेल के अंदर होता है, डॉल्फिन के अंदर होता है। ये सोनर असल में होता क्या है, पहले हम सोनर देख लेते हैं। सोनर होता है, ये इको लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इको लोकेशन क्या होता है? जैसे क्लास फॉर एग्जांपल जब भी माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं, माउंटेन के ऊपर खड़े होकर हम आवाज़ देते हैं, तो फिर हमें थोड़ी देर बाद आवाज़ जो है वो वापस आती है। ये भी एक प्रोसेस होता है इको लोकेशन का, यानी कि हमारी जो साउंड होती है वो क्या होती है, कोई भी ऐसी सरफेस होती है जिससे वापस टकराती है हमारी साउंड, और थोड़ी देर बाद हमें वापस जो है वो साउंड हम लोग सुनते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इको लोकेशन कहते हैं। इसको क्लास सोनर कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो रिलीज करते हैं, और कुछ देर बाद वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उनके पास वापस आती है, और जिससे वो क्या करते हैं, डिस्टेंस जो सा है वो चेक करते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास चीज़ जो सी है वो सिचुएटेड है। या और फिर क्या करते हैं, डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास सरफेस है, ये वाटर है। अब वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जो सा है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भेजे, वो नीचे से टकरा के थोड़ी देर बाद जब सुनाई देंगी उनको, वो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितना डीप है। और ये इन दी फॉर्म ऑफ इको लोकेशन होता है, इसे हम सोनर कहते हैं। अब इन्होंने कहा है इसमें होता क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रिलीज करता है, डिटेक्ट हाउ लॉन्ग इट टेक टू कम बैक, और फिर चेक करते हैं कि कितना टाइम लगता है कि ये वापस आने में, इनके वापस आने में। अब एग्जांपल में हमारे पास बैट्स हैं। बैट्स क्या करते हैं, इमिट क्लिंक। वो क्या करते हैं, क्लिंक करने की बार बार आवाज़ निकालते हैं। और कितनी दफ़ा क्लिंक करते हैं, उन्होंने कहा 2 to 3 मिली सेकेंड तक ये क्लिंक करते रहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा लेकिन जो इनकी साउंड होती है वो कितनी दफ़ा रिपीट होती है, 100 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स इनकी साउंड रिपीट होकर वापस आ रही होती है। अब इन्होंने क्या, बैट बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर आसपास प्रेजेंट होते हैं तो उनकी क्लिंकिंग यानी कि उनकी इकोलोकेशन जो सी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्होंने कहा अदर इंसेक्ट्स पास द बैट, यानी कि क्या कर रहे होंगे, दूसरे इंसेक्ट जो बैट को क्या यानी कि चमगादड़ को क्रॉस कर रहे होंगे, वो उसको फ़ौरन बैट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो सा हमारे पास इंसेक्ट है ये आसपास प्रेजेंट है, और वो फ़ौरन क्या करेगा, और कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है उसके लिए वो अपनी इको लोकेशन यूज़ करेगा, और फिर क्या करेगा, उसको प्री को अपने को कैप्चर कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है स्मेल। स्मेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑल्फेक्शंस होती हैं, ऑल्फेक्शन कहते हैं उसको, ऑल्फेक्शन नर्व यूज़ करते हैं। ऑल्फेक्शन नर्व जो सी होती है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन्होंने कहा ऑन द रूफ ऑफ वर्टिब्रेट नोजल कैविटी। जो नोजल कैविटी होती है उसके ऊपर वाली ऊपर जो रूफ होती है उसके ऊपर हमारे पास ऑल्फेक्शन नर्व प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट, उन्होंने कहा लाई अलोंग एपिथीलियम सेल, और ये एपिथीलियम सेल के साथ साथ मूव कर रही होती हैं और डेंसली पैक्ड होती हैं। डेंसली का मतलब होता है थिकली। अब हम लोग इसमें एग्जांपल देख लेते हैं डॉग्स की। डॉग्स हमारे पास ये अप टू 40 मिलियन रिसेप्टर सेल पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर 40 मिलियन रिसेप्टर सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने कहा ये जो रिसेप्टर, या इनको रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं, रिसेप्टर सेल, या फिर हम लोग इनको ऑल्फैक्टरी सेल्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि रिसेप्टर सेल्स हैं। और रिसेप्टर सेल किसको डिटेक्ट करते हैं, स्मेल को, और स्मेल किसको कहते हैं, ऑल्फैक्टरी। इस वजह से हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल, और इसके जो रिसेप्टर सेल होते हैं दोनों एक ही बात होते हैं। उन्होंने कहा ऑल्फैक्टरी सेल जो होते हैं वो एंड अप करते हैं, यानी कि जो हमारे पास रिसेप्टर सेल होते हैं वो एंड अप हो रहे हैं ना टफ्ट ऑफ सीलिया, टफ्ट कहते हैं गुच्छे को। अब ये हमारे पास जो आसपास सेल्स लगे हुए हैं वो हमारे पास गुच्छे हैं सीलिया के, और जो मिड में हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। ये हमारे पास जो से आसपास सीलिया प्रेजेंट है, और मिड में हमारे पास जो से हैं वो प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट है। उन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, जो हमारे पास ये टफ्ट ऑफ सीलिया है ये क्या होते हैं, रिसेप्टर साइट फॉर वेरियस केमिकल, ये केमिकल को भी डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है कि प्रॉपर हम लोग ऑर्डर परसीविंग का मतलब होता है कि रिसीव करना, कि जो ऑर्डर होते हैं कोई भी स्मेल होती है वो किस तरह रिसीव करते हैं। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही थ्योरी बताई गई है। उसमें होता क्या है क्लास, ये जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे क्लास हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन थी। इसी तरह क्लास जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो ऑर्डर वाले मालिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों को पता है दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होता है लिपिड और एक हमारे पास होती है प्रोटीन। तो ये कि जो हमारे पास ऑर्डर वाले मालिक्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन के साथ आके अटैच हो जाते हैं। जैसे ये अटैच होंगे ये क्या करेंगे, उसके आइंस मूवमेंट शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गेट जो से ओपन हो जाएंगे, पोटाशियम सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी आइंस की कंसनट्रेशन जो सी है मेम्ब्रेन के अंदर वो इम्बैलेंस हो जाएगी।
अब इन्होंने कहा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, जिसकी वजह से आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी और वो क्या करेगा, जनरेटर पोटेंशियल जो सा है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लास फिशेज़ में देख लेते हैं। फिशेज़ में क्या होता है, उन्होंने कहा स्नाउट कहते हैं सूंड को, उसके अंदर जो एक्सटर्नल नेरीज लगे होते हैं, नेरीज कहते हैं नोजल ओपनिंग को कहते हैं। अब उन्होंने कहा है क्या, ओपन टू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जब ये नेरीज जो नेरीज से ओपनिंग अंदर की तरफ जाते हैं तो आगे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं अपनी पूरी लाइफ में ऑल्फैक्शन के ऊपर। किस तरह डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल साल्मोन और लैम्प्री देख लेते हैं। लैम्प्री हम लोगों ने पहले ही फाइलम्स में स्टडी किया हुआ है। जब ये लार्वा होते हैं ये स्ट्रीम में रहते हैं, जब ये अडल्ट में होते हैं तो कहाँ पे चले, जैसे ये ग्रो हो जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ओशन के अंदर जल्दी से मूव आउट कर जाते हैं। लार्वा जैसे ही हैच होते हैं ओशन में चले जाते हैं, वहाँ पे ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब इन्होंने क्या करने होते हैं, एग ले करने होते हैं। इस स्पॉनिंग का मतलब होता है कि एग्स जब इसने ले करने होते हैं तो ये दोबारा कहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्रीम में जाते हैं। पहले खुद ही एग हैच होता है स्ट्रीम में, लार्वा निकलता है, लार्वा मूव करता है ओशन में, वहाँ पे अडल्ट में कन्वर्ट होता है। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है दोबारा स्ट्रीम में जाएगा एग्स ले करने के लिए। अब इन्होंने कहा है कि ये क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ जो है वो ट्रैवल करता रहता है। ये जो डिस्टेंस में यानी कि कवर कर रहा होता है, ये डिस्टेंस 100 का होता है। और ये जो है नेविगेशन के लिए क्या यूज़ करता है, ऑल्फैक्शन यूज़ करता है, यानी कि स्मेल से ये क्या करता है, अपनी टेरिटरी को डिटेक्ट करता है। अब क्लास हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्शन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर हमें पता है क्योंकि स्नेक्स आ जाते हैं। अब हम लोग इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ब्लाइंड पाउच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जैकॉब्सन ऑर्गन होता है। जैकॉब्सन ऑर्गन हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्फैक्शन के लिए, स्मेल के लिए। अब उन्होंने कहा है ये जो उनसा जैकॉब्सन ऑर्गन होता है इसके साथ हमारे पास नर्व जा रही होती है, ये जनरेट करता है, जनरेटर पोटेंशियल नर्व के जरिए फिर हमारे पास ब्रेन में जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इन्होंने कहा इसकी जो टंग होती है, टंग क्या होती है, प्रोट्यूसिबल होती है और साथ में फॉग्ड बनी होती है। प्रोट्यूसिबल का मतलब होता है जो मूवमेंट करे, अंदर और बाहर जा सके। फॉग्ड का मतलब होता है जो आगे से, जैसे इसकी शेप बनी हुई है, यानी कि इसकी आगे से शेप जो सी है वो हमारे पास टू बने हुए हैं, टू पॉइंटेड एंड बने हुए हैं, इसको कहते हैं फॉग्ड शेप, जैसे हम लोग फॉग टेल बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्होंने कहा ये जो बाहर एयरबॉर्न केमिकल होते हैं, एयरबॉर्न स्मेल्स होती हैं ऑल्फैक्शंस की, ये क्या करते हैं, जो हमारे पास होती हैं ऑर्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, अटैच करते हैं और अंदर मूव कर जाता है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये अटैच हुआ हुआ है जैकॉब्सन ऑर्गन के साथ। जैकॉब्सन ऑर्गन को ये क्या करेगा, ऑल्फैक्शन मॉलिक्यूल जो से जैकॉब्सन ऑर्गन के अंदर जाएंगे, नर्व के जरिए ब्रेन जो सा है फिर क्या करेगा, इम्पल्स डिटेक्ट करेगा। अब गर्ल्स नेक्स्ट हमारे पास बर्ड के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने कहा बर्ड जो से होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास एक्सटर्नल नेरीज होती है। नेरीज कहते हैं नोजल ओपनिंग को कहते हैं, एट द बेस ऑफ द बीक, इनकी चोंच के बिल्कुल बीक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पर इन्होंने कहा इनके अंदर जो एपिथेलियल ऑल्फैक्शन का जो सारा सिस्टम है वो पूरली डेवलप हुआ हुआ है। सिर्फ कल्वेचर्स ऐसे होते हैं, कल्वेचर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने डेथ और डिसेइंग प्री को दूर से भी स्मेल करके लोकेट कर सकते हैं। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर क्या होता है, अब ऑल्फैक्शन जो सा है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से, ये दिन हो या रात हो, ये क्या करेंगे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ऑल्फैक्शन के जरिए ऑल्फैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऑल्फैक्शन को यूज़ करके क्या क्या काम करते हैं, लोकेट करते हैं फूड को, फूड फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी स्पीशी का मेंबर है, और अवॉइड प्रीडेटर को भी ये अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टेस्ट। ओके क्लास, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे टेस्ट को, मैमल्स के बारे में। अब मैमल्स की टंग को छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोट्रूबरेंस ने कवर किया होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेपाइल। पेपाइल अब हमारे पास क्या होते हैं, अब क्लास ये सारे के सारे पेपाइल्स हैं। हम लोगों ने पेपाइल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना, तुम लोग सिंपल यहाँ पे पेपाइल्स देख सकते हो। ये हमारे पास टंग के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल उभरी हुई जो सी जगह प्रेजेंट होती है उसको हम लोग पोपाइल बोलते हैं। अब क्लास ये रिसेप्टर हमारे पास बॉडी की सरफेस के ऊपर थ्रोट के अंदर या माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि गले में या फिर माउथ में प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने कहा इनके पास स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं जिसे हम पोपाइल बोलते हैं। उन्होंने कहा गिव बम्पी अपीयरेंस। बम्पी का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी उभरी हुई अपीयरेंस टंग को आएगी। अब उन्होंने कहा पोपाइल्स के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 1000 ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। उन्होंने कहा बैरल शेप्ड क्लस्टर, ये टेस्ट बर्ड किस तरह के होते हैं, ये बैरल शेप्ड क्लस्टर बने होते हैं और दो सेल से मिलकर बने होते हैं। एक को हम कहते हैं गस्ट्रेटरी सेल्स बोलते हैं और एक को हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। अब क्लास हमारे पास ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनकी शेप क्योंकि बैरल शेप्ड होती है, बैरल शेप्ड देख लेते हैं कौन सी शेप होती है। इसको क्लास हम लोग बैरल शेप्ड बोलते हैं।
अब क्लास हमने यहाँ पे पढ़ा है कि टेस्ट बड दो चीज़ों से बनते हैं, गैस्ट्रेटिंग सेल से और साथ में सपोर्टिंग सेल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक जैसे ऑरेंज दो ऑरेंज के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, सेगमेंट्स जो हैं, वो आपस में अटैच हुए होते हैं, उस तरह ये दोनों सेल्स आपस में अटैच हुए होंगे। अब क्लास ये हमारे पास है टेस्ट बड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर है गैस्ट्रेटिंग सेल ये वाला है, लाइट पर्पल, और डार्क पर्पल हमारे पास कौन से हैं, सपोर्टिंग सेल है। इन्होंने कहा था कि जिस तरह ऑरेंज के सेगमेंट्स आपस में अटैच हुए होते हैं, ये इसके सेगमेंट आपस में अटैच हुए होते हैं। गैस्ट्रेटिंग सेल के ऊपर से हमारे पास क्या निकल रहे हैं, हमारे पास स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उनसे वो बाहर निकलते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रेटिंग हेयर्स बोलते हैं। और ये गैस्ट्रेटिंग हेयर क्योंकि टेस्ट बड से थोड़े थोड़े बाहर आए हुए थे, टेस्ट पोर से, इनका काम क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना और नर्व फाइबर को मैसेज ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे हमारे पास टेस्ट सेंसेशन कौन कौन सी होती है, स्वीट होता है, सोर होता है, बिटर होता है और सॉल्टी होता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास मैमल्स के टेस्ट बर्ड जो उनसे होते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फेरेनिक्स में होते हैं। और फिशेस के टेस्ट बर्ड्स जो उनसे हैं वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिशेस में हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है स्टर्जियंस की, उसकी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके क्लास, ये हमारे पास स्टर्जियंस का जो सा स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। स्टर्जियंस जो से होते हैं वो किससे टेस्ट करते हैं, विद दी हेल्प ऑफ, आगे इनके पॉइंटेड सा माउथ से पहले पहले एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रोस्ट्रम। रोस्ट्रम से ये क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि इनका जो फूड होता है वो माउथ के अंदर आने से पहले पहले क्या करता है, रोस्ट्रम उसको क्या करेगा, रोस्ट्रम क्या करेगा, उसको पहले टेस्ट करेगा और फिर फूड जो है वो माउथ के अंदर जाएगा। ये हमारे पास स्टर्जियन है। स्टर्जियन जो से होते हैं वो किसके ज़रिए वो टेस्ट करते हैं, रूस्ट्रम के ज़रिए टेस्ट करते हैं। उनका फूड जो है वो माउथ में आने से पहले पहले रूस्ट्रम टेस्ट करेगा और फिर ये माउथ के अंदर जाएगा। उसके बाद क्लास जो बाकी फिशेस होती हैं उन्होंने कहा टेस्ट बड डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं रूफ के अंदर, फ्लोर ऑफ फेरेनिक्स के अंदर और साथ में साइड वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विजन के ऊपर टॉपिक आ जाता है। विजन में सबसे पहले गर्ल्स हम लोग देखेंगे क्लास ह्यूमन की, मैमल्स की, यानी कि क्योंकि ह्यूमन भी मैमल ही होते हैं, उनकी आई सबसे पहले देखेंगे। अब क्लास इनकी आई बॉल के पास तो सबसे पहले हमारे पास लेंस होता है। ये हमारे पास है यहाँ पे ये लेंस है, ये वाला। उसके बाद इन्होंने कहा जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है हमारे पास सक्लेरा होती है। सक्लेरा के बाद हमारे पास होता है सबसे बाहर वाली लेयर सक्लेरा, मिडल वाली लेयर कोरॉइड और अंदर वाली लेयर हमारे पास रेटिना होती है। अब क्लास हमारे पास ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया ने क्या किया होता है, कॉर्निया सक्लेरा के साथ साथ मूव करते हैं। ये क्योंकि सबसे लॉस्ट लेयर सक्लेरा है और आगे जाकर वो कॉर्निया के अंदर चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे सक्लेरा के साथ साथ कॉर्निया मूव करेगा और जो उनसा लेंस है कॉर्निया ने उसको आगे से कवर किया होगा सारा। अब क्लास हमारे पास जो सक्लेरा का देख लिया, कोरॉइड को देखते हैं। कोरॉइड जो है वो तीन चीज़ें बनाएगा, क्योंकि मिडल लेयर है, आगे जाके तीन चीज़ें बनाएगा। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है सिलरी बॉडी बनाएगा, नंबर 2 आइरिस बनाएगा, नंबर 3 हमारे पास बनाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो बनाएगा। ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे पास सेकंड जो कोरॉइड है, जो हमारे पास है कोरॉइड यानी कि सेकंड मेम्ब्रेन है वो बनाएगी। अब क्लास क्योंकि आयरस को किसने कवर किया हुआ है, आयरस के अंदर प्यूपिल है, तो आयरस जो सा होता है वो क्या काम करता है, आयरस के अंदर मसल प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर और रेडियल मसल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये चेक एंड बैलेंस रखता है कि लाइट जो सी है वो कितनी लाइट की कितनी इंटेंसिटी जो प्यूपिल के अंदर जा रही है। अब क्लास लेंस के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या होता है, जो आयरस होता है उसके बिल्कुल पीछे हमारे पास लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस हमारे पास एक विट्रस बॉडी होती है, जेली लाइक विट्रस बॉडी होती है और इसने अपने पीछे जो विट्रस चेंबर होता है उसको भी फिलअप किया होता है। अब क्लास ह्यूमन की अकोमोडेशन किस तरह करती है। अब अकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है अकोमोडेशन की। वो प्रोसेस जो क्या करती है, वर्टिब्रेट आई क्या करती है, ऑप्टिकल पावर अपनी मेंटेन करती है ताकि ये ताकि इमेज को फोकस करके देख सके या फिर दूर की इमेज को जो है वो फोकस करके देख सके, उसको अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का सेकंड नेम फोकसिंग भी होता है। वर्टिब्रेट क्या करती है, वर्टिब्रेट के अंदर दो मसल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेचिंग के लिए और रोटेशन के लिए। वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं सिलरी बॉडी जो सी है वो प्रेजेंट होती है और साथ में हमारे पास होती है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दोनों मैंने तुम लोगों को डायग्राम के अंदर बताए थे। तो क्लास इन दोनों के जरिए ये क्या करता है, फोकस करता है। और फोकस किस तरह करता है, स्ट्रेचिंग और रोटेशनरी मसल्स के थ्रू।
अब क्लास हम लोग देख लेते हैं फिशेस के बारे में। फिशेस का में जो सा आई होती है फिशेस की आई वो बिल्कुल वर्टिब्रेट की तरह होती है, बस एक फ़र्क होता है, ये लिडलेस होती है, यानी कि इसके आगे कोई लिड नहीं प्रेजेंट होती। जो लेंस होता है इसका राउंडेड होता है और कॉर्निया के बिल्कुल क्लोज होता है। उन्होंने कहा फोकस ये किस तरह करती है, ये लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा के फोकस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है आई ऑफ एम्फीबियन देख लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास एन्यूरेंस और सेलेमेंडर की आ जाती है। एन्यूरेंस फ्रॉग को ही बोलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने कहा इनकी जो आइज़ होती हैं ये हेड के ज़्यादा क्लोज होती हैं और इनकी बायनोकुलर विजन होती है। बायनोकुलर विजन का मतलब होता है कि यानी कि दो इमेजेस आ रहे होते हैं। जैसे हमारी आई है, एक अगर हम लोग आंख बंद कर दें हमारे पास इमेज हाफ हो जाता है। तो बायनोकुलर विजन क्या होता है, दोनों आंखों से अलग अलग जो सा इमेज हमें शो होता है, इसको बायनोकुलर विजन बोलते हैं, जिससे ये अपने प्री को ज़्यादा अच्छी तरह कैप्चर कर सकती है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे सैलमेंडर्स होते हैं जिनकी जो आई होती है एक तो स्मॉल होती है और लेटरल होती है। लेटरल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म जो सा है ये ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है, तो एक आई जो सी है वो टोटली इस साइड पे होगी और एक आई जो सी है टोटली इस साइड पे प्रेजेंट होगी, यानी कि दोनों आई जो एक इस तरह एक इधर प्रेजेंट है। तो इन्होंने कहा इससे क्या होता है, इन्होंने कहा परमिट एनिमल टू सी वेल ऑफ टू देयर साइड्स। इससे क्या होता है वो अपनी साइड्स की तरफ जो है वो अच्छी तरह देख सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने कहा इसके पास ट्रांसपेरेंट निकटेटिंग मेम्ब्रेन जो सी है वो भी प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये मूवेबल होती है, क्लीन और प्रोटेक्ट करती है आई को। अब क्लास हमारे पास आई आ जाती है रेप्टाइल्स की। इन्होंने कहा बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह की आई होती है, लेकिन इसकी अपर और लोअर आईलिड जो सी होती है वो भी प्रेजेंट होती है और निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और ब्लड साइनस भी प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आई को क्लीन रखती हैं, आई की सरफेस को और प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा स्नेक और जो लिजर्ड होते हैं इनकी जो अपर और लोअर आईलिड होती है वो फ्यूज़ हुई होती है आपस में और क्या बना देती हैं, स्पेक्टिकल बनाती हैं। स्पेक्टिकल का क्या काम होता है, ये आई को प्रोटेक्ट करती है। अब हम लोग स्पेक्टिकल देख लेते हैं। अब क्लास ये हमारे पास स्पेक्टिकल आ गया। स्पेक्टिकल जो सा है इसमें क्या हुआ है, ये अपर और लोअर आईलिड जो है वो फ्यूज़ हो गई है और एक आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई है। नेक्स्ट क्लास कुछ मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं उनके पास मीडियन आई प्रेजेंट होती है। डिवेलप मीडियन आई जोन सी होती है वो कहाँ से डिवेलप होती है, आउटग्रोथ जोन सी होती है वो होती है हमारे पास रूफ ऑफ ऑप्टिक टेक्टम। ऑप्टिक टेक्टम हमारे पास मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन में आउटग्रोथ होती है तो हमारे पास एक न्यू आई बनती है जिसे हम मीडियन आई बोलते हैं। अब इन्होंने कहा जो टारटारा है, टारटारा के अंदर उन्होंने कहा कंप्लीट विद लेंस रेटिना एंड नर्व। उन्होंने कहा ये जो आई होती है इसके अंदर लेंस रेटिना और नर्व भी प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा कुछ रेप्टाइल्स के पास ये आई जोन सी है वो बिल्कुल लेस डिवेलप्ड होती है। अब हम ये आई देख लेते हैं, मीडियन आई जोन सी है। अब ये क्लास हमारे पास उसके हेड के ऊपर बिल्कुल मीडियन आई प्रेजेंट है। अब क्लास बर्ड की आई के पास डबल फोक्सिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये क्या करती है, डबल फोक्सिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि इसके पास बाइनोकुलर विजन होती है। उसके बाद इन्होंने क्या जो हमारे पास लेंस का कर्वेचर है वो कौन कंट्रोल करता है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि हमारे पास जो होता है कॉर्निया का कर्वेचर कौन कंट्रोल करता है, सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा इसके पास थर्ड निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट और क्लीन करती है आई को। रेटिना इनके पास जो है वो वेल डेवलप होता है। उन्होंने कहा इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, कोरॉइड को कवर किया होता है, यानी कि कोरॉइड के ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उन्होंने कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास पिगमेंट्स होते हैं जो रॉड्स और कोन्स। रॉड क्या करता है, डिम लाइट को डिटेक्ट करता है और कोन्स क्या करता है, हाई इंटेंसिटी लाइट को डिटेक्ट करता है। कोन्स हाई इंटेंसिटी लाइट को भी डिटेक्ट करते हैं और साथ में कलर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब ये हमारे पास जो ये लाइट को डिटेक्ट किस तरह करते हैं फोटो रिसेप्टर्स। रॉड सेल के अंदर हमारे पास एक पिगमेंट लगा होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के ऊपर जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ती है ये क्या करते हैं, इनके अंदर रिएक्शन होता है। रिएक्शन ट्रिगर करेंगे, जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। ये जनरेटर पोटेंशियल जो से उसने क्या करना है, ब्रेन तक जाना है। तो वो क्या करेगी, आईबॉल को लीव करेगी किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व की मदद से। और ऑप्टिक नर्व जो सी है वो सीधा जाके ब्रेन में कनेक्ट होती है और वहाँ जाके फॉरन जनरेटर पोटेंशियल जो सी है वो क्या करेगी, मैसेज ट्रांसफर कर देगी।